सवाल है कि 30 केल्विन और 120 केल्विन पर गैस के साल्मात की औसत मुरब्बी चालों की निस्बत महसूब कीजिए। तो इसके अंदर दो टेम्परेचर दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। टेम्परेचर T1 है 30 केल्विन, इसी तरह से टेम्परेचर T2 दिया हुआ है 120 केल्विन, और फाइंड करना है औसत मुरब्बी चालों की निस्बत, यानी दो अलग अलग साल्मात है। तो V बार स्क्वायर ये होता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी औसत मुरब्बी चाल। औसत मुरब्बी चालों की निस्बत हमको मालूम करना है, और इसके लिए हमारे पास में जो ज़ाब्ता होता है V स्क्वायर का ज़ाब्ता होता है 3RT/m0। इसमें m0 का मतलब है मोलार मास, T का मतलब है मुतलिक तपिश, R का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये हमारा औसत मुरब्बी चाल का ज़ाब्ता है। इससे अब हम दो और ज़ाब्ते बना लेते हैं। पहले हम एक पहले साल में के लिए V1 स्क्वायर का ज़ाब्ता होगा 3RT1/m0, और दूसरे साल में के लिए V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT2/m0। इस तरह से हमारे पास दो ज़ाब्ते हो गए। अब दोनों की निस्बत हमको फाइंड करना है, तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं। V1 स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, दोनों की निस्बत हमको मिल जाएंगी। इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे 3RT1 अपॉन मोलार मास और 3RT2 मोलार मास, इसमें से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, R से R और मोलार मास m0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचता है, इधर बचता है T1/T2। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, तो हमको आंसर मिल जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 और T2 दिया हुआ है 30/120, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3 3 × 4 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। दो साल्मात के औसत मुरब्बी चालों की निस्बत 1/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो ये सवाल 2 मार्क्स के लिए सेक्शन बी में आते हैं। इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल में दिया हुआ है दो बर्तनों ए और बी में यकसा गैस भरी गई है, जहां बर्तन ए में हजम दबाव और तपिश बर्तन बी में हजम दबाव और तपिश के दुगना है। बर्तन ए और बी में गैस के साल्मात की तादाद की निस्बत महसूब कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दो कंटेनर है, दो बर्तन है ए और बी। बर्तन ए में हजम दबाव और तपिश, बर्तन बी में हजम दबाव और तपिश का 2 गुना है। तो इस पर से गिवन डाटा हम लिख लेंगे। सबसे पहले तो इसमें दो बर्तन हैं और उसमें गैस भरी गई है, यानी दोनों में सेम गैस भरी हुई है। इसमें दिया हुआ है कि प्रेशर, पहले ए कंटेनर का जो प्रेशर है वो बी कंटेनर में मौजूद गैस के प्रेशर का 2 गुना है। इसी तरह से ए कंटेनर में गैस का जो हजम है वो बी कंटेनर में मौजूद गैस के हजम का 2 गुना है। और इसी तरह से टेम्परेचर इन ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेम्परेचर इन और टेम्परेचर ऑफ गैस इन कंटेनर बी, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद में फाइंड क्या करना है हमको, तो हमको इसमें फाइंड करना है ए और बी में गैस के साल्मात की तादाद, यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन ए एंड बी, और उसकी निस्बत हमको फाइंड करना है। तो ये हम लिख लेते हैं। हमको फाइंड करना है ए कंटेनर में गैस के साल्मात की तादाद और बी कंटेनर में गैस के साल्मात की तादाद की निस्बत क्या है। अब इसके लिए हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन का ज़ाब्ता है PV इज इक्वल टू nRT, और हमारे पास में आइडियल गैस का एक ज़ाब्ता है PV इज इक्वल टू
NKBT। तो हम ये वाला ज़ाब्ता यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। फिर से यहाँ पे क्या होगा, दो बर्तन हैं तो हम दोनों के लिए अलग अलग गैस के इक्वेशन बना लेंगे। तो पहला इक्वेशन होगा PA VA इज इक्वल टू NaKB TA। KB जो है वो KA नहीं लिखेंगे, KB ही लिखेंगे क्योंकि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो दोनों के लिए, दोनों में कॉमन है, कांस्टेंट है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हम लिख देंगे PB VB इज इक्वल टू NB KB TB। तो ये दो इक्वेशन आ गए। अब क्या करना है हमको, इसकी निस्बत हम फाइंड कर देंगे। ये एक को मसावत 2 से तकसीम कर देंगे तो यहाँ से हमको NA/NB मिल जाता है। सबसे पहले तो इसमें KB को हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम डिवाइड कर देते हैं तो जो बचा इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे NA इंटू TA/NB इंटू TB इज इक्वल टू PA VA/PB VB। ओके, अब इसमें जो हमारे पास में गिवन कंडीशन है, तो गिवन कंडीशन के हिसाब से TA हमको दिया हुआ है। TA की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे NA इंटू ये दिया हुआ है 2 टाइम्स TB/NB इंटू TB इज इक्वल टू PA की वैल्यू डाल देंगे। तो PA कितना दिया हुआ है 2 टाइम्स PB, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 टाइम्स PB इंटू VA/PB इंटू VA की वैल्यू डाल देंगे 2 टाइम्स VB और नीचे VB। ओके, अब यहाँ से TB कैंसिल हो जाता है, PB कैंसिल होगा, VB से VB कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचता है NA/NB इज इक्वल इंटू 2, ये वाला 2 इज इक्वल टू यहाँ पे बचा 2 इंटू 2 और नसबनुमा में कुछ भी नहीं है, इस तरह से। ओके, तो NA/NB इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 आ जाएगा इधर, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर आ गया NA/NB इज इक्वल टू 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए। तो इस तरह से हमको NA और NB की निस्बत मिल गई 2/1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NA इंटू NB इज इक्वल टू 2/1। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए भी आता है और 3 मार्क्स के लिए भी फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है।